वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, जहां पर आप हमेशा सुनते हैं कि आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मदर डे मनाया जा रहा है, फादर डे मनाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे दिन हम मनाते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी लैक ऑफ अवेयरनेस भी आम आवाम में पाई जाती है, जिसके बारे में इस तरह के सेगमेंट कंडक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जा रहा है। अगर ब्रेल की हम बात करें, बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि नाबीना अफराद इसको इस्तेमाल करते हैं। डॉट्स जो है, कहा जाता है कि 6 ऐसे डॉट्स होते हैं जिससे मुख्तलिफ अलामात बनती हैं, हरूफ बनते हैं, हिंसे बनते हैं। और इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी ये कि लुइस ब्रेल जो है एक ऐसी पर्सनालिटी थी जिन्होंने नाबीना अफराद के लिए बहुत काम किया, जो कि सिर्फ 3 साल की उम्र में एक रोड एक्सीडेंट में एक हादसा जब उन्हें पेश आया तो अपनी आंखों से महरूम हो गए। और एक ऐसे स्कूल में उन्होंने इस चीज़ का आगाज़ किया जिन्हें कहा जा सकता है कि वो फाउंडर है इस लैंग्वेज के, जिसको हम नाबीना अफराद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ज़रा सी ब्रीफिंग इस हवाले से मैंने तो दी है, लेकिन ऑब्वियसली जो कंसर्न लोग हैं वो इस हवाले से ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से ब्रीफ हैं कि इस लैंग्वेज को किस तरह से सिखाया जाता है, कहाँ कहाँ सिखाया जाता है, लोग इसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आपका तारुफ करवा देती हूँ। मेरे साथ सलमान खालिद साहब मौजूद है इस वक्त, UN सर्टिफाइड डिसेबिलिटी राइट्स एडवोकेट है। इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन कॉलेज लाहौर में इंग्लिश के लेक्चरर भी है। तो आपको आज के प्रोग्राम में सर हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान जी। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। आपके चैनल का पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज के दिन की मुनासबत से आगाही की गर्ज से मदऊ किया। तो जिस तरह आपने बताया, इंटरनेशनली 4 जनवरी को ब्रेल डे मनाया जाता है। ब्रेल चूँकि लुइस ब्रेल जो इसके इन्वेंटर थे इस सिस्टम के, उनकी मुनासबत से एक तो ये हमारी पब्लिक के लिए क्लैरिटी ज़रूरी है कि बेसिकली जो ब्रेल है इट्स नॉट अ लैंग्वेज, इट्स ए मीडियम। ठीक है, लोग समझते हैं कि शायद बसारत से महरूम अफराद की ये जो है लैंग्वेज है। दिस इज़ द सिस्टम थ्रू विच वी कैन रीड और वी कैन राइट। जो तर्ज़े तहरीर है या जो हमारा पढ़ने का ज़रिया है, इन रेस डॉट्स की मदद से, जिस तरह आपने बताया 6 डॉट्स होते हैं और उसके अंदर से मुख्तलिफ शेप्स बनते हुए मुख्तलिफ तरीक़ों से लफ्ज़ों को शक्ल में ढालते हुए पूरी जो है हमारा मतलब स्टूडेंट्स मुतालिया कर सकते हैं और फिर उसी तर्ज़े जो तहरीर है उसकी बदौलत तालीम हासिल करते हैं। अच्छा सलमान, एक और चीज़ वो ये कि हम अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यकीनी तौर पर बहुत कम ऐसे स्पेशल स्कूल एजुकेशंस हैं और जो मौजूद है ये लैंग्वेज जो है अब बहुत देर के बाद हमने देखा कि जिस तरह से सिंबल्स में सिखाना या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास तौर पे अलग एक डिपार्टमेंट होना चाहिए उन तमाम लोगों के लिए जहाँ पर ये सिखाया जाए। कितना ज़्यादा ज़रूरी है इसको एक्सपैंड करना? टीचर्स कितने मौजूद हैं जो कि चीज़ों को सिखाते हैं, अलामात को बच्चों को गाइड करते हैं बचपन से? जी ऐसा ही है। जिस तरह मैं स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ तो वहाँ तो ऑब्वियसली स्कूल्स में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो ब्रेल होता है, लेकिन बहुत से ऐसी जगहों पे अगर बच्चे मेन स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो ब्रेल रिलेटेड अवेयरनेस उस तरह से नहीं होती और मटेरियल जो है, कुतुब जो हैं वो ब्रेल में अवेलेबल नहीं होती। एंड आई वाज लकी इनफ कि मैंने अजीज़ जहाँ ट्रस्ट स्कूल से पढ़ा, जो कि जिन्होंने पाकिस्तान में बहुत काम किया ब्रेल की प्रमोशन के लिए, और इस स्कूल ने मुतारफ़ करवाया पहली बार के जो नाबीना बच्चे हैं वो अपने एग्ज़ाम्स भी थ्रू ब्रेल देंगे। तो बड़े सालों से इस पर काम हो रहा है, लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि बहुत सी जगहों के ऊपर इसको उस तरह से अडॉप्ट नहीं किया गया। और फिर एक ये मिथ भी है, लोग समझते हैं कि टेक्नोलॉजी चूँकि एक बहुत रेवोल्यूशन लेके आई है तो हमारे पास भी बतौर ब्लाइंड इंडिविजुअल अल्टरनेटिव वेज आ गए हैं टेक्नोलॉजी की बदौलत। लेकिन ये जिस तरह आप कंप्यूटर पे या किसी अपने गैजेट पे काम करती हैं तो उसके अलावा आप कॉपी, पेंसिल, पेन, जो कलम का काम है वो लोगों ने तर्क नहीं कर दिया। तो सेम गोज फॉर अस आई थिंक डिस्पाइट। सब एक और चीज जी सलमान साहब, अगर हम देखें, सोहा अभी दुरुस्त फरमा रही है, बहुत सारे ऐसे इलाके हमने देखे कि वहाँ पे स्पेशल पर्सन खासकर नाबीना अफराद की बहुत बड़ी तादाद होती है। फिर हम माँ बाप को भी देखते हैं, एक तकलीफ में होते हैं कि हम अपने बच्चे को किस तरीके से पढ़ाएं। लेकिन बहुत सारे शहरों में तो कहीं ना कहीं सहूलियात आपको मिल जाती है, लेकिन ऐसे इलाके हैं वहाँ पे नहीं होती। ये ब्रेल के हवाले से अगर हम बात करें, अगर बहुत सारे पेरेंट्स हमने देखा है कि स्पेशल पर्सन के साथ उनका अपने बच्चों के साथ वो वक्त भी बिताते हैं, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से सिखाते भी है, तो क्या कर सकते हैं इसमें? आप क्या कर सकते हैं वो अगर थोड़ा बहुत कुछ सीखना चाहें और उनको घर में सिखाना चाहें? जी बिल्कुल, उसमें जैसा कि मैंने कहा लैक ऑफ अवेयरनेस है, सिस्टम डज एग्जिस्ट। जिस तरह ऑल ओवर पंजाब 300 से जायद स्पेशल स्कूल्स काम कर रहे हैं और VI बच्चा पंजाब भर में जहाँ पे भी है, तो अगर वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, और मैं समझता हूँ कि हमारे सेटअप को भी वो कैंपेन्स करते भी हैं अवेयरनेस, तो उनको ऐसे फैमिलीज, ऐसे पेरेंट्स जो ना आशना है इस सिस्टम से, जो समझते हैं कि अगर हमारे यहाँ कोई बच्चा बसारत से महरूम है तो उसका पढ़ने का कोई ज़रिया नहीं है,
तो वो लोग भी ऐसे अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ खुद को कनेक्ट करके इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। अच्छा सलमान, एक और चीज़, चूँकि हम बात कर रहे हैं उन 6 डॉट्स की जिससे मुख्तलिफ हरूफ बनते हैं, उसमें हिंसी भी बनते हैं और उसमें अलामतें भी बनती हैं, तो अब ये कितना आगे बढ़ा है इस लिहाज से कि अगर हम अपनी बात करें तो ऑब्वियसली ABC 1 2 अलिफ बे ये वो चीज़ें होती हैं जो कि सिखाई जाती हैं। क्या इससे आगे मज़ीद लैंग्वेज भी, इंग्लिश भी, दीगर लैंग्वेजेस भी जो हैं और मुख्तलिफ ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि आपने ग्रेजुअली आगे जब क्लासेस में आप स्टैंडर्ड में आगे जाते हो, मैट्रिक तक जाते हो, तो चीज़ें आपने और भी तरीके से सीखनी होती हैं। तो इन 6 डॉट्स को और किन किन तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है बच्चों को सिखाने और एजुकेट करने के लिए? जी, ना सिर्फ तालीमी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हमारे पास स्कूल के बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी तक भी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने नोट टेकिंग के लिए ब्रेल मीडियम को यूज़ करते हैं। कुरानिक एजुकेशन के लिए हमारे पास अरबिक ब्रेल में बच्चे कुरान पढ़ रहे होते हैं। मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए जो कि थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, लेकिन उसको भी जो है ब्रेल की मदद से बच्चे जो हैं वो इजीली अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। सो अभी काफ़ी ये एडवांस है सिस्टम और हर सब्जेक्ट, हर तरह के अलूम में ब्रेल का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहा है। अच्छा सलमान, ब्रेल जो है वो अब चूँकि आप देखते हैं कि सोशल मीडिया इतना इन है, यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, आप सुनते हैं, सीखते हैं। घर में आप क्या समझते हैं, जो हरमीत वाला सवाल है कि वालिदैन को ऑलरेडी अगर कोई लैक ऑफ अवेयरनेस भी, आप देखें कि इस दिन को 4 जनवरी को मनाया जाता है, ओवरऑल यही बहुत कम लोगों को पता है। इवन दो कि इनके घर में नाबीना बच्चे हैं उनको भी शायद ये नहीं पता होगा। उनका यही होता है कि स्कूल जाएंगे, ब्रेल सीखेंगे, सब कुछ करेंगे और उसके बाद फिर वो, तो घर में किस तरह से आप अगर क्लासेस देते हैं या फिर आप सिखाते हैं, ऑनलाइन किस तरह से इसको कंडक्ट किया जा सकता है सो दैट स्कूल जाने से पहले बच्चे जैसे हम घर में सीख लेते हैं ना, तो वैसे सीखा जाए? जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे के पास